लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। आज की वीडियो उन तलबा व तलबात के लिए है जिन्होंने तहरीरी इम्तिहान पास किया है या उन्हें लगता है कि वो पास कर जाएंगे और इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में शामिल होना चाहते हैं और बेहद इसरार किया था उन्होंने कि सर सिलसिला शुरू कीजिए। आपने कहा था कि तहरीरी इम्तिहान हो जाएगा तो इंटरव्यू की तैयारी का सिलसिला शुरू होगा, तो आप बताइए कि कैसे, कब और किस तरह शुरू होगा। तो उस मुकम्मल इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले की मुकम्मल तफसील इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो के आगाज़ से पहले आपको ये बताते चलें कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो इस वीडियो को बगौर सुनिए। कोशिश की जाएगी कि वक्त कम हो, यानी कम वक्त में इस वीडियो को मुकम्मल किया जाए, लेकिन जितनी भी बहरहाल वीडियो होगी इसको मुकम्मल सुनिएगा। बेशक डाउनलोड करके सुनिए जैसे आपको आसान लगे, लेकिन अगर आप रब्ता करते हैं उससे पहले लाजिम है कि वीडियो को देखिए, सुनिए। जिन सवालात के जवाबात इस वीडियो में दिए गए हैं आपको ईमेल पर अगर आप पूछेंगे तो आपको नहीं दिए जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि वीडियो को बार बार गौर से देखिए, बल्कि एक बार ही गौर से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपने लेक्चरार उर्दू का तहरीरी इम्तिहान पास कर लिया है? अगर आपके इतने नंबर हैं कि आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे तो भी आप, ये वीडियो आपके लिए है। तो आप लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से इंटरव्यू की जो तैयारी है उस सिलसिले का हिस्सा बन सकते हैं। जी, तो सिलसिला क्या है? जो गालिब ने कहा था ना कि बाज़ी चाहे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, तो लेक्चरार उर्दू का इंटरव्यू पास करना बाज़ी चाहे अतफ़ाल नहीं है, तो फिर क्या है भाई? सख्त मेहनत, अमीक मुताले और कमाल एतमाद के साथ इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं, इन 3 चीज़ों के सिवा आप कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मेहनत तो सभी करते हैं, बल्कि बहुत करते हैं, फिर क्या वजह है कि अक्सर उम्मीदवार सुरखरू नहीं हो पाते? तो हम सोचते हैं तो इसकी सिर्फ एक वजह नज़र आती है, दुरुस्त समत से नावाकफियत, या आप यूँ कह लीजिए कि सख्त मेहनत ना करना। अब ये क्या होता है? आपने एमए उर्दू कर लिया, फ़ाइन, ठीक है, प्राइवेट किया है या रेगुलर किया है ये आपका मसाला है, इंटरव्यू लेने वालों का नहीं। वो आपसे तवक्को क्या रखते हैं? वो आपसे तवक्को रखते हैं कि आप ग्रेड 17 की गज़ेटेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। आप बतौर लेक्चरार कॉलेज के तलबा व तलबात को पढ़ाएंगे तो आपकी शऊरी सतह भी तो वैसी होनी चाहिए, आपके इल्म, आपके लबो लहजे का मयार भी वही हो। और फिर उर्दू अदब जितना पढ़ा जाए लगता है कि कम है। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है ना, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। कड़ी मेहनत, बेहतरीन मुताले और अच्छे उस्ताद की रहनुमाई से ये रास्ता आसान हो सकता है। हम फिर दोहराते हैं कि कड़ी मेहनत, बेहतरीन मुताले और अच्छे उस्ताद की रहनुमाई से ये रास्ता आसान हो सकता है। 2 साल पहले जी लेक्चरार उर्दू के इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए बैच का आगाज़ किया गया था, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से तलबा व तालिबात ने दाखिले लिए थे। और ये जो दाखिले हुए थे वो महदूद नशस्तों पर हुए थे, यानी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि भाई चूँकि फ़ीस मिल रही है तो फिर 20 आ जाएँ, 30 आ जाएँ, 40 आ जाएँ तो ये तो एकेडमी का फ़ायदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ और कई बार इस पर बात हुई है कि ये फ़र्स्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि ये इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम लिया ही नहीं जा रहा। ठीक है, एक मुकर्रर फ़ीस है और बाज़ को लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन जब आप उस मयार पर गौर करेंगे, आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट के लेवल पर गौर करेंगे, तो फिर आपको ज़ाहिर है ये फ़ीस, जो बच्चे फर्स्ट ईयर इंटर के जिन बच्चों को कॉलेज में पढ़ाते हैं हम लोग, तो वो जब एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग की या मेडिकल की, तो उनकी फ़ीस भी इससे ज़्यादा होती है। तो आप देखिए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो बहरहाल तो महदूद नशस्तों पर दाखिले करते हैं हमेशा से, और ये
ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो बैचेस गुजरे हैं रिटन टेस्ट के हों या इंटरव्यू के हो, दोनों में हमारी पॉलिसी ये रही है। अच्छा जी, तो तलबा तलबात ने महदूद नशस्तों पर दाखिले लिए थे उस बैच में, और बफज़ल खुदा और तलबा तलबात की सख्त मेहनत, जी हाँ सख्त और कड़ी मेहनत के बायस कामयाबी का ख्वाब पूरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उस बैच के तलबा तलबात आज अपने अपने कॉलेजों में हैं और अपने अपने कॉलेजों में कौम के नौनिहालों को उर्दू अदब से रोशनास करवाने में बतौर मौलम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो भी कभी आपकी ही तरह थे, उनकी आंखों में भी ख्वाब थे कामयाब होने के। इंटरव्यू कैसे होगा, किस तरह होगा, मेहनत शुरू नहीं की थी, लेकिन मेहनत करने का दिल में जज्बा मौजूद था और उन्होंने मेहनत की और बहुत ज़्यादा मेहनत की। और बाज़ ने तो ऐसी मेहनत की कि मैं हैरान रह गया कि देखें जिनसे तवक्को ना थी उन्होंने क्या कर दिखाया। और अगर मैं एक अफ़साना पढ़ने के लिए कहता था तो वो 4 अफ़साने पढ़ के आते थे। अगर मैंने एक नावल के लिए कह दिया कि जनाब आप इस नावल को 4 दिनों में मुकम्मल कीजिए, 5 दिनों में मुकम्मल कीजिए, तो वो 2 दिन के अंदर नावल को मुकम्मल करके ना सिर्फ मुकम्मल करते थे बल्कि उस पर बात भी करते थे। तो खुशी होती थी और दिल को यकीन होता था कि ये लोग, ये बच्चे कामयाब होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। उनमें से अक्सर हो सकता है आज भी ये वीडियो सुन रहे हों और मुस्कुरा रहे हों अपनी मेहनत को याद करके, अपनी स्ट्रगल को याद करके। तो देखें, आप भी अगर चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो और आप भी इस तरह की कोई वीडियो देखकर याद करें अपना माजी कि हमने किस तरह मेहनत की थी और किस तरह मेहनत पर यकीन करके आगे बढ़े थे और कामयाब हुए थे। तो जी वो उस बैच के जो तलबा तलबात थे उन्होंने मेहनत से अपना मकाम बनाया। तो अब आते हैं इस सिलसिले की तरफ कि दाखिला कब होगा, ये सवाल आप करेंगे कितने तलबा तलबात को दाखिला दिया जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि महदूद नशस्तों पर दाखिले होंगे। तो इंटरव्यू की तैयारी के दूसरे बैच का आगाज़ किया जा रहा है। आपको बता दिया नशस्तें महदूद हैं, यानी सिर्फ 10, ओनली 10 कैंडिडेट्स। जी हाँ, ओनली 10 तलबा। तो ये भी नहीं है कि तालबात अलग और तलबा अलग, ठीक, दोनों को मिलाकर तादाद बताई जा रही है आपको कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 10 तलबा तलबात को दाखिला देंगे। और दाखिला का आगाज़ कब से हो रहा है? आज से हो रहा है, यानी 12 मई से हो रहा है। ठीक, आखिरी तारीख़ क्या है? इस बार कोई आखिरी तारीख़ नहीं है। ये टारगेट रखा गया है कि सिर्फ़ 10 तलबा तलबात को एडमिशन देना है, और जैसे ही दाखिले हो जाएंगे, 10 दाखिले मुकम्मल हो जाएंगे, हम दाखिले क्लोज़ कर लेंगे और दाखिला बंद हो जाएगा और फिर किसी को भी दाखिला नहीं दिया जाएगा। अब जैसे ही 10 तालिब इल्म दाखिला ले लेंगे तो जो 11वां तालिब इल्म आया, हो सकता है कि वो 18 मई को आए, हो सकता है वो 14 मई को आए और उससे पहले दाखिले मुकम्मल हो चुके हों, तो हम उनसे माज़रत कर लेंगे। अच्छा, मुमकिन है ये तादाद कल पूरी हो जाए। आज वीडियो आपके लिए आपको नज़र आ रही है और कल के दिन तक ये तादाद पूरी हो जाए तो हम कल ही आपसे माज़रत कर लेंगे, क्योंकि 10 दाखिले हो चुके होंगे। ठीक है, हो सकता है 2 दिन में पूरी हो सकता है 5 दिन में पूरी हो, हम नहीं जानते, लेकिन जैसे ही पूरी होगी हम इंशाअल्लाह इस हवाले से जो भी फिर रब्ता करेगा तो हम उससे माज़रत कर लेंगे। जिस दिन भी ये तादाद पूरी हुई उसी दिन दाखिले बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए अगर आप संजीदगी से दाखिला लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वक्त गंवाना आपके लिए फ़ायदेमंद ना होगा। तादाद पूरी होने के बाद हम हर आने वाले तालिब इल्म से माज़रत कर लेंगे, और आप जानते हैं कि जब हम माज़रत कर लेते हैं तो फिर आप चाहे बार बार कहें, बार बार ईमेल करें, ज़ाहिर है कि नहीं हो सकता, उसूल तो खैर उसूल है। तो बहरहाल अगला सवाल जो है ये है कि तैयारी का दौरानिया क्या होगा और तरीक़ेकार क्या होगा। अब दौरानिया की बात करें तो इंटरव्यू की तैयारी का दौरानिया 2 माह 10 दिन होगा। ठीक है, जून जुलाई के 2 माह आप मुकम्मल तौर पर, अगर आपका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है या किसी भी शोबे से है, अगर तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं या बेरोज़गार हैं, तो दोनों सूरतों में आपके लिए आसानी होगी। पढ़ना मुकम्मल तौर पर सारा दिन आप को फ़रागत होगी।
तो जी दौरानिया होगा 2 माह 10 दिन। तैयारी इनफरादी तौर पर व्हाट्सएप पर करवाई जाएगी। इस अरसे में हम उर्दू अदब के अहम गोशों से रोशनास होंगे। अच्छा, क्या क्या पढ़ेंगे तफसील में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो एक पूरा सिलेबस बना हुआ है और उस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं जो चीज़ें अहम महसूस होती हैं। वैसे तो लिटरेचर को जितना पढ़ा जाए, उर्दू अदब समझिए कि समंदर की तरह वसी है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो सब्जेक्ट से वाबस्ता हैं वो तजुर्बे की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ शेयर होते रहते हैं, तो फिर एक अंदाज़ा, एक आइडिया हो जाता है कि कौन से गोशे जो हैं अदब के वो ज़्यादा अहम हैं। वरना ये है कि जितना पढ़ा जाए कम है। तो इस अरसे में हम उर्दू अदब के अहम गोशों से रोशनास होंगे, अहम मौज़ूआत को पढ़ेंगे, नज़्म व नस्र की मशहूर शख्सियात और उनकी तख्लीक़ात का मुताला करेंगे, शेर को पढ़ने, उसे सुनाने और बवक़्ते ज़रूरत एतमाद से तशरीह करने का फ़न सीखेंगे। इस पर गौर कीजिएगा, अक्सर लोग जो इंटरव्यू में फ़ेल होते हैं, नाकाम होते हैं, वो इस वजह से होते हैं। इंटरव्यू के लिए लबो लहजे की इंटरव्यू के लिए लबो लहजे के उतार चढ़ाव, तलफ़्फ़ुज़ और दीगर इल्मी बारीकियों पर बात करेंगे। ये चीज़ें तमाम लिखी इसलिए गई हैं क्योंकि अगर आप कहीं पर वॉइस मिस हो जाती है या नहीं आती, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, तो स्क्रीन पर भी आपको नज़र आती रहे और आप समझते होंगे कि इन तमाम चीज़ों को कंपोज़ करना पड़ा होगा। फिर इसको आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो के प्रोसेस से चीज़ें गुजरी तो मुश्किल है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप तक चीज़ें आसानी से पहुँचें। तो तलफ़्फ़ुज़ के उतार चढ़ाव, दीगर इल्मी लहजे के उतार चढ़ाव और तलफ़्फ़ुज़ की बारीकियों को देखेंगे, उन पर बात करेंगे। अहम बात यह है कि डेमो के लिए हर तालिब इल्म को अलग से 2 मौज़ूआत पर तैयारी करवाएंगे। 2 मौज़ूआत वो आपकी दिलचस्पी पर मुनहसर होंगे कि नज़्म से हैं या नस्र से हैं। हो बात 2 इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर एक मौजू पर आपने डेमो दिया, आपसे पहले जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे गए हैं या 2 कैंडिडेट से पहले, 3 कैंडिडेट से पहले जो कैंडिडेट गए हैं वो उसने उसी मौजू पर डेमो दिया हो, तो फिर आपसे बाज़ औक़ात इंटरव्यू लेने वाला पैनल ये तकाज़ा करता है कि इस मौजू को छोड़िए, कोई और मौजू बताइए। तो कम से कम 2 मौजूआत पर आपको तैयारी करवाई जाएगी और फिर आप की दिलचस्पी जिस तरफ होगी इस हवाले से इन चीज़ों को देखा जाएगा। डेमो देने और एतमाद बहाल रखने के उसूलों को भी जांचेंगे। डेमो की तैयारी तो हो जाती है, लेकिन हम अगर 4 अफसर सामने देखते हैं तो फिर हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों फूलते हैं भाई? इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और मुकम्मल एतमाद के साथ, और इस अरसे में जो अहम चीज़ें होंगी उन्हें हम ज़ेर गौर लाएंगे और आप और हम, सबसे अहम बात, आप और हम मिलकर सख्त मेहनत करेंगे, मुताला करेंगे, ताकि आपका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ना रहे, हकीकत बन जाए। अब अहम सवाल जो कि आपके लिए जानना और हमारे लिए बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर इनबॉक्स में आते हैं ईमेल में और फिर पूछते हैं कि सर फ़ीस क्या होगी, तो आपको बताई जा रही है कि जी इस इंटरव्यू की तैयारी की फ़ीस 25,000 है, जो दाखिला के वक्त यकमुश्त अदा करनी होगी। 25,000 मुकम्मल फ़ीस है, जो कि माहाना नहीं अदा करनी, आपको यकमुश्त दाखिला के वक्त आप अदा करेंगे। 2 बरस पहले जिस बैच की आपसे बात की कि 2 बरस पहले हमने बैच शुरू किया था, अगर तालिब इल्म वो ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर वो चाहें तो कमेंट में बता भी सकते हैं कि उन्होंने ये फ़ीस अदा की थी या नहीं अदा की थी। बिल्कुल अदा की थी, तब उनकी फ़ीस थी 20,000। 2 बरस बाद जो दूसरा बैच शुरू किया जा रहा है, इसकी फ़ीस 25,000 है। आप में से अक्सर को ये फ़ीस ज़्यादा लगती होगी, तो हमारा मशवरा ज़्यादा क्यों लगती है? क्योंकि लोगों को लगता है कि उर्दू कोई बात नहीं है, बच्चों का खेल है। तो जी ठीक है, बच्चों का खेल है तो खेलिए इसे। बिल्कुल आसान है, तो फिर तो किसी एकेडमी, किसी फ़र्द से, किसी प्रोफेसर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह से ख़ुद पढ़ा जा सकता है अगर इस कदर आसान है। लेकिन अगर आप किसी पर एतमाद करते हैं, किसी के तरीक़ेकार से मुतासिर हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि हर शख्स के यहाँ हर जगह के असूल अपने होते हैं। तो हमारी फ़ीस तैयारी की 25,000 है,
जो पहले बैच था उसकी 20,000 थी। अगर आपको फ़ीस ज़्यादा लगती है तो हमारा मशवरा आपके लिए ये है कि आप हमारे पास तैयारी मत कीजिए। फ़ेसबुक पर बहुत से ऐसे साहिबान हैं जो नहायत कम फ़ीस पर तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल है, आप सर्च कीजिए, आपको हर दूसरा तीसरा शख्स ऐसा मिल जाएगा खैर से जो इस तरह के इश्तिहार उनकी वाल पर होगा। हो सकता है बेहतरीन तैयारी करवाते हो, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है इस तरह का, तो उनके लिए मैं राय भी नहीं दे सकता। तो अगर आपको लगता है कि कम फ़ीस में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं तो आप उनसे रुजू कर सकते हैं, आप उनसे रुजू कीजिए। या अगर बगैर किसी उस्ताद के रहनुमाई की आप तैयारी कर सकते हैं तो भाई इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। फ़ीस में कमी की दरख्वास्त कबूल ना होगी, इसलिए अज़राए करम ना कीजिएगा, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि ये तमाम बातें कि मुश्किल है, फ़ीस पहले ही कम है। क्योंकि जो इंटर क्लास का बच्चा है, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, उसकी आप फ़ीस उनसे पूछिए कि सेंटर पर वो जो फ़ीस अदा करता है उससे वो क्या वहाँ से जो सीखता है और जो तरीक़ेकार है। बहरहाल तो इंटर क्लास के बच्चे की फ़ीस ये है, आप मास्टर्स कर चुके हैं, आप 17 ग्रेड की पोस्ट जिसकी जो अगर आप कामयाब हो गए, इंशाल्लाह कामयाब होंगे, तो आपकी जो इब्तदाई तनख्वाह होगी वो 80,000 से ज़ायद होगी। तो फिर आप गौर कीजिए कि आपकी फ़ीस क्या है। तो बहरहाल ये है कि हर शख्स अपना दायरा देखता है। अगर ये चीज़ आपके दायरे के अंदर आती है तो फिर श्योर आप आइए, दाखिला लीजिए। नहीं आती छोड़ दीजिए, आप खुद तैयारी कीजिए। एक खुसूसी ऑफ़र मौजूद है और वो खुसूसी ऑफ़र हो सकता है कि सबको मिले, हो सकता है बहुत कम लोगों को मिले, लेकिन ये कि उन तलबात के लिए बिलखुसूस में मुखातिब हूँ उनसे जो बार बार इसरार कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे। तो ये उन तलबात के लिए जो शुरू से ही इसरार कर रहे थे कि ये सिलसिला शुरू किया जाए, यानी इंटरव्यू की तैयारी का। और वो ऑफ़र क्या है, जो ऑफ़र दी जा रही है वो ऑफ़र है कि अगर आप 17 मई तक अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं यानी दाखिला लेते हैं तो आपके लिए फ़ीस 20,000 होगी, यानी वही फ़ीस जो 2 साल पहले ली गई थी और इस साल 25,000 है। तो वही फ़ीस आपसे ली जाएगी, 20,000 होगी, यानी 5,000 फ़ीस कम ली जाएगी। 18 मई से जिस किसी ने दाखिला लिया उसे मुकम्मल फ़ीस ही अदा करनी पड़ेगी। अगर 10 दाखिले 2 दिन के अंदर हो जाते हैं, ये वही वाली बात है कि अगर आज ये ऑफ़र दी गई है, हो सकता है कल 10 लोग 20-20 हज़ार जमा करवा दें, लेट्स सपोज़, तो फिर हम दाखिले क्लोज़ कर देंगे 17 मई से, बहुत पहले ये काम हो जाएगा। फिर कहेंगे सर 17 मई तो हुई नहीं, अब आप हमसे फ़ीस लीजिए। नहीं, हम पहली शर्त ये है कि 10 दाखिले करने हैं हमें, और 10 दाखिले जैसे ही हो जाते हैं फिर हम इस सिलसिले को बंद कर देंगे। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो फिर देर ना कीजिए, क्योंकि अगर दाखिला लेना ही है तो फिर देर से क्यों लें, जल्दी क्यों ना लें, क्योंकि ताकि ऑफ़र से फ़ायदा हासिल किया जा सके। ठीक है जी, तो ये मुकम्मल तफ़सीलात थी। अब सवाल आखिरी ये पैदा होता है कि दाखिला कैसे लें, फ़ीस कैसे भेजें। तो अगर आपने मुकम्मल वीडियो देख ली है, वीडियो की तमाम तर तफ़सीलात से मुत्तफ़िक़ हैं, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए। ईमेल एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर है, वीडियो के आगाज़ में भी हम देंगे, वीडियो के इख्तिताम में भी आपकी स्क्रीन पर आपको ये ईमेल एड्रेस नज़र आएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी लिखा होगा कि दाखिला के लिए इस ईमेल पर रब्ता कीजिए। तो जी ईमेल क्या है, professorofurdu2000@gmail.com। इस पर क्या करना है, आपने ईमेल करके कहना है कि आपने वीडियो देखी है, दाखिला के लिए फ़ीस अदा करना चाहते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर और इजी पैसा अकाउंट नंबर दिया जाएगा। आप इजी पैसा के तवस्सुत से फ़ीस भेजकर उस फ़ीस का स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप पर भेजेंगे। इसके बाद आपका दाखिला हो जाएगा। सिंपल, आपको ईमेल करनी है, वहाँ पर इस वीडियो का हवाला देना है, व्हाट्सएप नंबर लेना है, इजी पैसा अकाउंट नंबर लेना है, फ़ीस अदा करनी है और व्हाट्सएप पर रब्ता करके आपको तैयारी के सिलसिले में शामिल हो जाना है। इसके अलावा दाखिला का कोई और तरीक़ेकार नहीं है। हाँ, एक और है, जो तलबा ईमेल नहीं कर पा रहे उनकी सहूलत के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एकेडमी के ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक दिया जा रहा है। लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन एकेडमी के नाम से वो पेज है, उसका जो लोगो है वो भी वही है जो हमारे चैनल का है। तो उसके इनबॉक्स में आप रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नंबर दिया जा सकता है, आप वहाँ जाएं और हमें इनबॉक्स में दाखिला की दरख्वास्त भेजिए। आखिरी बात याद रखिए, मेहनत ही वो वाहिद रास्ता है जो कामयाबी की तरफ जाता है। ज़िंदगी बार बार आगे बढ़ने का मौका नहीं देती।
आपको दिया है, तो इस मौके को गनीमत जानिए और सख्त मेहनत कीजिए। आपका रोशन मुस्तकबिल आपकी राह देख रहा है। अच्छा, वीडियो के आखिर में आपको बताते चलें कि ये तो इंटरव्यू की तैयारी का सिलसिला था। हम तहरीरी इम्तिहान या रिटन टेस्ट की तैयारी का सिलसिला अभी शुरू कर रहे हैं, जो बैच चल रहा था वो भी अपने इख्तितामी मराहिल से गुज़र रहा है। तो उस तरीक़ेकार क्या है, फ़ीस तहरीरी इम्तिहान की फ़ीस जो है वो 10,000 है, और अगर आप 5 दिन के अंदर राब्ता करते हैं तो फिर आपकी फ़ीस 9,000 हो जाएगी। इस हवाले से आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि तैयारी किस अंदाज से होगी, क्या तरीक़ेकार होगा। अगर आप रिटन टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप वो फ़ीस अदा करेंगे। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच बिल्कुल अलग है, इसका तरीक़ेकार बिल्कुल अलग है। तो जी, ये आप पर मुनहसर है। शाद रहिए, आबाद रहिए। अगर आप दोनों तरीके से हमारे पास तैयारी नहीं करना चाहते, किसी एकेडमी नहीं जाना चाहते, ये चैनल मौजूद है। जितनी हमसे मदद हो सकती है चैनल के तवस्सुत से, मालूमात के हवाले से हम मुस्तनद मालूमात आप तक मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत पहुँचाते हैं, तो आप इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और वीडियोज़ को देख सकते हैं। करीब 200 वीडियोज़ चैनल पर मौजूद हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि अगर आप संजीदा हैं, मेहनत करने वाले हैं, तो ही राब्ता कीजिए। हमें फ़ीस से गर्ज़ नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए अहम है आपका मेहनती होना, आपका संजीदा होना। गैर संजीदा लोग हमसे हमारा गुजारा नहीं हो सकता उनके साथ, ठीक है। तो संजीदा और मेहनत करने वाले और मुस्तकबिल को रोशन बनाने के ख्वाब देखने वाले तलबा तलबात राब्ता करें। शाद रहिए, आबाद रहिए। आप सबकी कामयाबी के लिए बहुत दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।